नमस्कार। रामचरितमानस में रिश्तों की महिमा बताने वाली सबसे प्रसिद्ध चौपाइयों में से एक आज की चौपाई है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में ये चौपाई अयोध्या कांड में आती है, जब भगवान राम के वनवास के बाद अयोध्या में संकट और दुख का समय होता है। तब ये संदेश दिया जाता है कि संकट ही रिश्तों और मूल्यों की सच्ची परीक्षा का समय होता है। तुलसीदास जी यहाँ जीवन के 4 महत्वपूर्ण सहारों की बात करते हैं। पहला धैर्य, दूसरा धर्म, तीसरा मित्र और चौथा नारी या जीवन संगनी, या इसका संबंध परिवार से भी हो सकता है आज के समय में। इनकी सच्चाई सामान्य समय में नहीं बल्कि कठिन समय में हम सबको पता चलती है। यानी इस चौपाई का शुद्ध भावार्थ अगर हम आपको बताएं तो इस चौपाई का अर्थ ये है कि धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी यानी कि जीवन साथी, इन चारों की वास्तविक पहचान संकट के समय में होती है। यानी कि सच्चा मित्र वही है जो मुश्किल समय में आपका साथ दे। रिश्तों की असली मजबूती कठिन समय में दिखती है। परिवार और संबंध केवल सुख के लिए नहीं बल्कि दुख में भी सहारा बनने के लिए होते हैं। रामचरितमानस में ये विचार बार बार दिखाई देता है। भरत का राम के प्रति प्रेम, लक्ष्मण का त्याग, सीता का साथ और हनुमान जी की सेवा। ये सभी उदाहरण बताते हैं कि रिश्ते केवल रक्त या सामाजिक बंधन से नहीं बल्कि निष्ठा और त्याग से बनते हैं। ये चौपाई उसी दर्शन को संक्षेप में व्यक्त करती है। आज के समय में ये चौपाई क्यों प्रासंगिक है? ये चौपाई आज के जीवन में शायद पहले से भी ज्यादा लागू होती है। इसका कारण है कि रिश्तों की सच्चाई संकट में नजर आ रही है। आज सोशल मीडिया और जितना व्यस्त जीवन है, इसमें बहुत कम लोग आपस में दोस्त होते हैं। लेकिन बीमारी, आर्थिक परेशानी, मानसिक तनाव और साथ ही करियर को लेकर भी बहुत सारे संकट हैं जिनसे हम जूझते हैं। और इन परिस्थितियों में भी जो साथ खड़ा रहे वही सच्चा रिश्ता होता है। और यही बात तुलसीदास जी ने सदियों पहले इस चौपाई के माध्यम से कह दी थी। दूसरा आता है रिश्ते, विवाह और जीवन साथी का संबंध। नारी शब्द यहाँ केवल पत्नी से नहीं बल्कि जीवन के हमारे सबसे निकट संबंधी का प्रतीक है। जब जीवन में कठिन समय आता है, जैसे कि आर्थिक संघर्ष आए या फिर परिवार में कोई दुख आ जाए, समस्या आ जाए या स्वास्थ्य का संकट आ जाए, तब जीवन साथी का साथ सबसे बड़ा सहारा बनता है। राम सीता का वनवास इसका आदर्श उदाहरण है। अब इसके बाद आता है धैर्य और धर्म की परीक्षा। आज के समय में अगर हम इसे जोड़कर देखें तो आज के समय में नौकरी का दबाव है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सामाजिक तुलना होने लगती है और इन सब के बीच धैर्य बनाए रखना और सही रास्ते पर टिके रहना ही धीरज और धर्म दोनों की परीक्षा है। चौथा, मानसिक संतुलन का सूत्र भी ये चौपाई हमें बताती है। कैसे? ये चौपाई हमें एक व्यवहारिक जीवन का सूत्र देती है कि कठिन समय कभी भी स्थायी नहीं होता। जो संकट रिश्तों को स्पष्ट कर देता है, सच्चे लोग और सच्चे मूल्य वही है जो मुश्किल में साथ रहे। इसीलिए ये चौपाई केवल धार्मिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और एक सामाजिक सत्य भी है। तो आज की इस चौपाई की ये व्याख्या आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और ऐसे ही और चौपाइयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।